नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका त्रिशरण ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी महापुरुष के प्रतिमा का सम्मान करने और मूर्ति पूजा में क्या अंतर है। आइए इसको जो है एक कथा के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। कथा है, एक राजा था, वह मूर्ति पूजा का घोर विरोधी था। एक दिन एक ब्राह्मण पुजारी उसके राज दरबार में आया और राजा से बोला, हे राजन, तुम मूर्ति पूजा का विरोध क्यों करते हो? राजा बोला, आप मूर्ति पूजा को सही साबित करके दिखाओ, मैं अवश्य स्वीकार कर लूँगा। पुजारी बोला, राजन, यदि आप मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं तो दीर्घा में जो आपके स्वर्गवासी पिताजी की मूर्ति लगी हुई है उस पर थूक कर दिखाएं, और यदि थूक नहीं सकते तो आज से ही मूर्ति पूजा करना शुरू कर दें। यह सुनकर राज दरबार में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद राजा बोला, ठीक है, आप 7 दिन बाद आना, तब मैं आपको जवाब दूंगा। उस समय तो वह पुजारी चला गया, लेकिन चौथे ही दिन वह दौड़ा भागा गिरता पड़ता राज दरबार में आ पहुंचा और जोर जोर से रोने लगा, त्राहिमाम राजन, त्राहिमाम। राजा बोला, क्या हुआ? पुजारी बोला, राजन, राज सैनिक मेरे माता पिता को बंदी बनाकर ले गए हैं और 2 मूर्तियां मेरे घर पे रख गए हैं। राजा बोला, हाँ, मैंने ही आपके माता पिता की मूर्तियां बनवाकर आपके घर में रखवा दी है। अब से आपके माता पिता हमारे बंदी रहेंगे और उन्हें खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप उनकी मूर्तियों की अच्छी प्रकार से सेवा करें, उन मूर्तियों को अच्छे से खिलाएं, पिलाएं, नहलाएं, धुलाएं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएं। पुजारी बोला, राजन, वो मूर्तियां तो निर्जीव जड़ है, कैसे खा पी सकती है? और उन मूर्तियों को खिलाने पिलाने से मेरे माता पिता का पेट कैसे भरेगा? मेरे माता पिता तो भूखे प्यासे ही मर जाएंगे, कुछ तो दया कीजिए राजन। राजा बोला, ठीक है, आप यह 10,000 स्वर्ण मुद्राएं ले जाएं और उन मूर्तियों के सम्मान में उनके रहने के लिए एक अच्छा सा महल भी बनवा दें। पुजारी बोला, मेरे माता पिता बंदी गृह में रहें और मैं उन मूर्तियों की सेवा करूं, यह तो महामूर्खता है। राजा बोला, हम देखना चाहते हैं कि आपके माता पिता की मूर्तियों की सेवा से आपके वास्तविक माता पिता की सेवा होती है या नहीं? पुजारी गिड़गिड़ा कर बोला, नहीं राजन, उन मूर्तियों की सेवा से मेरे माता पिता की सेवा नहीं हो सकती। राजा बोला, जब आप सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक परमेश्वर की मूर्ति बनाकर पुजवा सकते हैं और उससे सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक परमेश्वर की पूजा होना मानते हो, तो अपने माता पिता की मूर्तियों की सेवा से आपके माता पिता की सेवा क्यों नहीं हो सकती? अब वह ब्राह्मण पुजारी निरुत्तर हो गया और शर्म से उसने अपनी दृष्टि को भूमि पर गड़ा लिया। राजा पुनः बोला, आपके माता पिता में जो गुण हैं, जैसे ममता, स्नेह, वात्सल्य, ज्ञान, मार्गदर्शन करना, रक्षा करना, चेतन आदि, उनकी मूर्ति में कभी नहीं हो सकते। ठीक वैसे ही मूर्ति में परमेश्वर के गुण, जैसे सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, अंतर्यामी, सृष्टि, दयालु, न्यायकारी, चेतन नहीं हो सकते। फिर ऐसी मूर्ति की पूजा करने का क्या मतलब है? इसके बाद थोड़ी देर तक राज दरबार में सन्नाटा छाया रहा। अब वह पुजारी शर्मसार हो चुका था। अंततः वह ब्राह्मण पुजारी राजा के चरणों में गिर गया और बोला, मुझे क्षमा कर दे राजन, आपने मेरी आंखें खोल दी है, मुझे मेरी गलती पता चल गई है, अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। अंत में राजा बोला, और हाँ, जैसे हम अपने कपड़ों को साफ रखते हैं, उन्हें गंदा नहीं होने देते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, इसी प्रकार यादगार के लिए बनाए गए अपने पूर्वजों एवं महापुरुषों के चित्र और मूर्तियों को साफ रखने या नष्ट होने से बचाने का महत्व बस इतना ही है। अंत में राजा बोला, जाओ अपने माता पिता को सम्मान के साथ अपने घर ले जाओ।
साथियों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इससे सीख यही मिलती है कि किसी महामानव के चित्र या प्रतिमा का सम्मान करने और मूर्ति पूजा करने में अंतर है। बहुत बहुत साधुवाद साथियों।